मूवी की शुरुआत में हमें यूरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी सोकर उठी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो किसी को मैसेज करने लगती है और आज शाम मिलने का प्लान बनाती है। लेकिन ये इतना क्यों डरी हुई है और इसने किससे मिलने का प्लान बनाया है ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो यूरा आज शाम अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिलती है जिसमें दो लड़के होते हैं जिनमें से एक का नाम जिनतई और दूसरे का नाम सियोंग था। यहाँ पर एक लड़की हाईजिन भी होती है और एक और लड़का जिसका नाम इंस्योक था। इंस्योक आने में थोड़ा लेट था। यहाँ पर ये सब बातें कर रहे होते हैं और यूरा जिनतई को साइड में ले जाती है। यूरा उससे पूछती है क्या तुम्हें मियोंग याद है। जिनतई इस पे थोड़ा घबराता है लेकिन वो उससे साफ मना कर देता है कि कौन मियोंग, मुझे ऐसे नाम की कोई भी लड़की याद नहीं है। यूरा उसे मियोंग के बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जिनतई ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर यूरा की तबीयत भी थोड़ी खराब हो जाती है, उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद मिरर में उसे अपने पीछे एक बहुत डरावनी आत्मा दिखती है जिसे देखकर वो यहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे अपने बचपन का एक विजन याद आता है जिसमें मियोंग और यूरा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ पर मियोंग यूरा को एक ब्रेसलेट भी देती है और फिर जब यूरा की आंख खुलती है तो वो कार में होती है जहाँ पर ये सारे ही दोस्त लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर इंस्योक कार को ड्राइव कर रहा होता है और इस दौरान बाकी के दोस्त सो जाते हैं पर यूरा यहाँ पर नहीं सोती। इंस्योक जब उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो तो यूरा कुछ भी जवाब नहीं देती और जब इंस्योक मिरर में देखता है तो वहाँ पर एक बहुत डरावनी औरत बैठी होती है और यहाँ पर ये सीन कट कर दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब हाई स्कूल के एक क्लासरूम में हैं और ये सब काफी शॉक्ड होते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए और इन सब के सेल फोन्स भी इनके पास नहीं थे और यहाँ पर इंस्योक को लेके भी ये सब काफी परेशान थे क्योंकि उसके पैर में चोट लग चुकी थी। और यहाँ पर हमें इनके स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूरा जिनतई, सियोंग, हाईजिन और इंस्योक के ग्रुप का भी हिस्सा बनना चाहती थी पर हाईजिन यूरा को काफी बुली किया करती थी और मियोंग इसको समझाया करती थी कि तुम्हें ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। लेकिन यूरा इसकी बात नहीं समझती थी और फिर वापस प्रेजेंट में स्टोरी आती है तो ये सब यूरा को देख रहे होते हैं और इस क्लास में यूरा कहीं पर भी इन्हें नहीं मिलती और इस वजह से हाईजिन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। यहाँ पर उसे यूरा दिखती है पर उसकी पूरी आंखें सफेद होती हैं और ये डर कर वापस उसी क्लासरूम में आ जाते हैं और फिर इंस्योक कहता है कि हमें यूरा को ढूंढना होगा और वो यूरा को ढूंढने के लिए हाईजिन और सियोंग को भेजता है और ना चाहते हुए भी हाईजिन को क्लास से बाहर जाना पड़ता है और हाईजिन को यहाँ पर टॉयलेट जाना होता है और वो वॉशरूम जाती है और सियोंग को बाहर ही रुकने के लिए कहती है। वॉशरूम में वो जाकर देखती है कि यूरा भी यहीं पर छुपी हुई है और जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके कान में काफी दर्द होने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन हाईजिन ने मियोंग के बहुत तेज थप्पड़ मारा था और यहाँ पर उसके कानों में से खून आने लगा था और उसे उस कान से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और हाईजिन ने उसके थप्पड़ इसलिए मारा था कि उस वक्त वो इंस्योक को डेट कर रही थी और हाईजिन के पास ये खबर आई थी कि मियोंग कल शाम इंस्योक से अकेले में मिली थी। लेकिन मियोंग ये बात मानने को तैयार नहीं थी और इसलिए हाईजिन ये बात यूरा से पूछती है और यूरा इस बात पे हाँ बोल देती है क्योंकि हाईजिन उसकी अभी नई नई दोस्त भी बनी थी और उसे इनका ग्रुप ज्वाइन करना था तो इसलिए भी ये कुछ झूठ बोल देती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हाईजिन के बराबर में मियोंग की आत्मा उसके कान में कुछ कह रही है लेकिन हाईजिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उसके कान में सिर्फ दर्द हो रहा है और पास ही में एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा होता है और मियोंग की आत्मा हाईजिन को फोर्स करती है उस स्क्रू ड्राइवर को अपने कान में डालने के लिए और यहाँ पर हाईजिन उस स्क्रू ड्राइवर को अपने कान में डाल लेती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ
यहाँ पर सियोंग जब अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर यूरा भी खड़ी है और यहाँ पर वो हाइजिन को मरा हुआ देखते हैं, जिससे यूरा और सियोंग दोनों ही डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पर मियोंग की आत्मा इनके पीछे क्यों पड़ी है और इन्होंने उसके साथ ऐसा क्या किया है, ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और अब यहाँ पर यूरा और सियोंग एक लैब में आ जाते हैं। यहाँ पर आके हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग मियोंग को काफी ज्यादा बुली किया करता था और एक दिन सियोंग मियोंग को एक्सपेरिमेंट वाला फ्रॉग खिलाना चाहता था जो कि मियोंग नहीं खाना चाहती थी। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सियोंग के मुंह से बहुत सारे फ्रॉग निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉग चल रहे होते हैं, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए वो एक सर्जिकल नाइफ उठाता है और उससे अपना पेट काटने लगता है और यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिनतई इंसियोक को छोड़कर बाकी लोगों को ढूंढने गया है और इंसियोक को ऐसा लगता है कि ये सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, जिस वजह से इंसियोक भी बाहर जाना चाहता था और क्लासरूम के बाहर उसे मियोंग की आत्मा दिखती है, जिस वजह से वो भागने लगता है और मियोंग की आत्मा उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले आती है और वहाँ पर उसे मार देती है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इंसियोक मियोंग को हरेस किया करता था और एक दिन इंसियोक ने यूरा की हेल्प लेकर मियोंग को स्कूल के जिम में बुलाया। यूरा उसे झूठ बोलती है कि मियोंग, तुमने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था वो मैं स्कूल के जिम में छोड़ आई हूँ। और वो दोनों अब ये ब्रेसलेट लेने जाती हैं, पर वहाँ पे इंसियोक मौजूद होता है और वो यूरा को इशारा करता है यहाँ से जाने के लिए और यूरा अपनी दोस्त मियोंग को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और अब इंसियोक मियोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अंधेरे कमरे में ले जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूरा मियोंग की आत्मा से बात कर रही होती है कि बस करो, अब तुमने सबसे बदला ले लिया है। पर मियोंग कहती है कि मैंने अभी सबसे बदला नहीं लिया। और दूसरी तरफ हमें जिनतई को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ था क्योंकि उसने सियोंग की डेड बॉडी देख ली थी। यहाँ पर जिनतई यूरा को ढूंढ लेता है और फिर यूरा उसे बताती है कि मुझे मियोंग के सपने काफी वक्त पहले से ही आ रहे थे और वो हम सबको मार देगी। ये कहकर यूरा को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें जिनतई को दिखाया जाता है जो कि मियोंग को संभाल रहा था जब से इंसियोक ने उसके साथ बदतमीजी करी थी। और इस बीच ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन मियोंग जिनतई से पूछती है कि तुम इतने वक्त से क्या बना रहे हो। जिनतई उसे कहता है कि मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। और यहाँ पर जिनतई कहता है कि मेरा फोन आर्ट रूम में छूट गया है, जिस वजह से मियोंग और जिनतई अपना फोन लेने जाते हैं और जिनतई वॉशरूम का बहाना लेके यहाँ से चला जाता है। मियोंग जब अंदर जाती है तो उसे जिनतई की बनाई हुई पेंटिंग भी दिखती है जिसके ऊपर अभी कपड़ा ढका हुआ था और मियोंग उस कपड़े को हटाकर जब देखती है तो यहाँ पर इंसियोक और मियोंग का उसे स्केच दिखता है और ये स्केच तब का होता है जब इंसियोक मियोंग के साथ बदतमीजी कर रहा था, यानी कि उस वक्त जिनतई भी यहाँ पर मौजूद था और उसने मियोंग की मदद नहीं करी थी। ये देखकर मियोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्केच यहाँ पर फाड़ देती है और जब जिनतई वापस आकर अपना स्केच देखता है फटा हुआ तो वो हंसने लगता है। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि यूरा के अंदर मियोंग की आत्मा आ चुकी है और वो किसी नुकीली चीज से जिनतई को बार बार स्टैप करके मार देती है। और फिर यूरा स्कूल की टेरेस पर चली जाती है जहाँ पर उसे मियोंग की आत्मा दिखती है और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट भी। यहाँ पर यूरा मियोंग से माफी मांगती है पर मियोंग उसका गला दबाने लगती है। पर अब मियोंग मरी कैसे थी, तो मियोंग को एक क्लासरूम में दिखाया जाता है और उसकी चारों तरफ जिनतई, सियोंग, हाइजिन और इंसियोक खड़े होते हैं। यहाँ पर वो मियोंग को सुसाइड करते हुए देख रहे होते हैं पर उसे रोक नहीं रहे थे और यहाँ पर मियोंग सुसाइड कर लेती है और बाद में फिर यूरा इसके पास आती है भागते हुए, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। और मियोंग की आत्मा यूरा से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया था। मूवी की शुरुआत में जब यूरा डर कर उठी थी तो वो यही सपना देख रही थी और जब यहाँ पर मियोंग यूरा का गला दबा रही होती है तो यूरा की आंख एकदम से खुल जाती है। यूरा देखती है कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ
उसी कार में बैठी है और क्या पता इनके साथ ये चीजें फ्यूचर में हो और इसी को म्योक की आत्मा ने यूरा को दिखाया है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और ये सब अब एक नर्क के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पर अब इन्हें हर दिन ऐसे ही मरना होगा। और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।